एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल। सो आप लोगों का हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत पास है, मैप बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस सीरीज में हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपकी तीनों ही बुक के। सो बिना किसी फर्दर डिले के लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए गए हैं, आपको इन नेम्स को प्लॉट करना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे। सो फर्स्ट इज हड़प्पा, देन लोथल, मोहनजोदारो, नागेश्वर, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन एंड कोटडीजी। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको हमेशा ही ये लिखा हुआ आएगा कि आपको प्लॉट करना मैप पे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होगा कि हड़प्पा लिख दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही पैटर्न लेकर आऊंगी। अगर हम यहाँ पे हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा कहाँ की साइट है? इट्स इन पाकिस्तान। देन अगर लोथल की हम बात करें, ये गुजरात में। अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? इट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। सो जिस वे में मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सिमिलर वे में आप लोगों को भी मेंशन करना है यहाँ पे ना। अगर मैं नागेश्वर की बात करूँ, ये गुजरात में है। अगर मैं बनावली की बात करूँ, इट इज इन हरियाणा। देन राखीगढ़ी ऑल्सो इन हरियाणा। ठीक है, अब हमारे पास दो साइड बचती है, एक तो बचती है कालीबंगन, दूसरी बचती है कोटडीजी। तो अगर मैं कालीबंगन की बात करूं, दिस इज लोकेटेड इन योर लोकेटेड इन योर राजस्थान। अगर मैं कोटडीजी की बात करूं, दिस इज लोकेटेड इन योर पाकिस्तान। कालीबंगन राजस्थान, कोटडीजी इन पाकिस्तान। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको एक काइंड ऑफ टेबल फॉर्म करना है। इस साइड आप लिखेंगे पाकिस्तान, वो साइट्स जो पाकिस्तान में है वो आप इसके सामने लिख लेंगे, वो साइट्स जो गुजरात में, राजस्थान में, वो आप इन सबके सामने लिख लेंगे, जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन भी पता रहे। अब किस वे में लिख सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, राइट, देन मोहनजोदारो है, देन कोटडीजी एंड मेनी मोर। इस वे में आपको एक टेबल फॉर्म में कंटेंट बना लेना, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन तो है, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन भी है। अलोंग विद दैट एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड आ चुके ऑलरेडी। नाउ वी हैव टू प्लॉट द साइट्स। नाउ लेट्स जूम द मैप। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सी, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में हड़प्पा आपको दिखेगा। अगर आप मोहनजोदारो की बात करें, कोटडीजी की बात करें, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको पाकिस्तान में ही मिलेगी। ठीक है, देन राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। सो आपको इसको बहुत ज्यादा केयरफुली मार्क करना है। देन बनावली भी आपको ही मिलेगा। देन राजस्थान में अपर पार्ट में, नॉर्दर्न राजस्थान में आपको क्या मिलेगा? कालीबंगन मिलेगा। देन इफ यू टॉक रिगार्डिंग लोथल, लोथल कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। एंड नागेश्वर भी आपको गुजरात में मिलेगा। सो ये कुछ बेसिक साइट्स थी जो हमने हड़प्पा की मार्क करी, राइट। नाउ नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगेन हमें इन साइट्स को मार्क करना है। सी, इसमें से जो नागेश्वर है, बनावली है, दैट वी हैव डन। अब जो रिमेनिंग साइट्स है दैट वी हैव टू डू। अगर हम यहाँ पे चुनहुदारो की बात करें तो ये साइट कहाँ की है? ये साइट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कहाँ पे? सिंध में। अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं, धोलावीरा कहाँ की है? गुजरात की। बनावली और नागेश्वर हम कर चुके हैं। ये दोनों साइट्स आप मुझे लिख के बताएंगे ये साइट्स कहाँ की है। अगर हम बालाकोट की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। सो जो अभी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, उस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्या करना है? ये पाकिस्तान वाली साइड में आपको बालाकोट ऐड करना है, गुजरात में आपको धोलावीरा ऐड ऑन करना है, एंड चुनहुदारो में आपको पाकिस्तान में चुनहुदारो ऐड करना है। ना जो धोलावीरा है, धोलावीरा में आपको रिजर्वॉयर्स मिलते हैं। You get reservoirs in धोलावीरा, ओके। नाउ बनावली देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में। बालाकोट कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान में मिलेगा। चुनहुदारो कहाँ मिला? अगेन पाकिस्तान आपको मिलेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट धोलावीरा एंड नागेश्वर, ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे गुजरात में। आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सो ये जो दो मैप है, ये मैप
क्लियरली किससे रिलेटेड है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनसे रिलेटेड है ये मैप, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट मैप। नाउ जो आपके महाजनपदास है उन महाजनपदास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको प्लेसेस दी गई है, इन प्लेसेस को आपको मार्क करना है। बट प्लेसेस को मार्क करने से पहले आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अब लोकेशन मान लो आपको पता है बट ये नहीं पता मैप में वो लोकेशन क्या है, तो इसके लिए आपको जो मैप है, मैप को आपको बहुत बहुत केयरफुली करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है दैट इज योर वज्जी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, कहाँ की ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास है जिन महाजनपदास को आपको मेंशन करना है। अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोकेशंस है, इन लोकेशन को मार्क करने से पहले हमें सॉर्ट आउट करना है ये कौन कौन सी लोकेशन है और ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। लाइक यहाँ पे जैसे हम करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे लोकेशन को। पहले ये बज्जी होगी, दूसरा ये राजगीर होगी। हमें ये फाइंड आउट करना है ये दोनों लोकेशन का, ये दोनों जो स्पेसिफिक लोकेशन है ये लोकेशन बिहार की है। सो विल मेंशन बिहार ओवर हियर, राइट। अब जो तक्षशिला है, ये तक्षशिला कहाँ की लोकेशन है, ये तक्षशिला लोकेशन है पाकिस्तान की। नाउ अगर हम उज्जैनी की बात करें, ये कहाँ पे है, इट इज इन योर मध्य प्रदेश। इस वे में आप पहले लोकेशन को क्या करेंगे, आप लोकेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद आप इन लोकेशन को प्लॉट करेंगे। कुशाला हो गया, देन वाराणसी हो गया, पंचाला हो गया, 3 हमने यहाँ पे देख लिया, कुशाला हो गया, पंचाल हो गया, देन वाराणसी हो गया एंड कुरु। ये जो 4 लोकेशन है ये लोकेशन यूपी की है। वज्जी इज ऑफ बिहार, कुशाला इज ऑफ यूपी, कुरु इज ऑफ यूपी, देन वाराणसी इज ऑफ यूपी एंड एक और हमारी रहेगी है यूपी की, ये उज्जैनी इज ऑफ मध्य प्रदेश, तक्षशिला इज ऑफ पाकिस्तान। सो पंचाल इज ऑल्सो ऑफ यूपी। सो हमने क्या करा, हमने पहले यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट करे, सॉर्ट आउट करने के बाद हमने यहाँ पे प्लॉटिंग करी है। आफ्टर दैट जो लोकेशन हमारी यहाँ पे बचती है वो गांधार बचती है, अवंती बचती है, उज्जैन बचती है। अवंती कहाँ पर है, अवंती इज इन योर गुजरात। आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर। सो इसके लिए भी आपको एक टेबल बनाना होगा एंड उस टेबल में जाके आपको मेंशन करना होगा कौन सी प्लेस कहाँ की है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इन चीजों को यहाँ पे प्लॉट करना है, राइट। अब इट्स नॉट कंपलसरी कि सारी लोकेशन पूछी जाएगी आपसे, आपको ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो महाजनपदास है उन इंपॉर्टेंट महाजनपदास को आपको मार्क करना है। सो लेट्स मार्क इट नाउ। नाउ कुरु, अलाउ मी अ मोमेंट। अगर आप यहाँ पे कुरु को देखते हैं, कुरु यूपी के ऊपर वाले पार्ट में, विच मीन्स हम कह सकते हैं थोड़ा वेस्टर्न साइड में है। देन पंचाल हो गया, देन कोसाला हो गया, देन वाराणसी बिल्कुल लोअर में हो गया, देन वज्जी आ गया, देन राजगीर आ गया। कहाँ पर आ गया ये दोनों चीजें आएंगी स्पेसिफिकली आपकी बिहार में। उज्जैनी आपका आ गया मध्य प्रदेश में, अवंती आ गया आपका गुजरात में, तक्षशिला आ गया आपका पाकिस्तान में। नाउ दिस वे यू हैव टू सॉल्व द मैप। आई होप यहाँ तक चीज आपको क्लियर होगी होंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नेक्स्ट मैप है उसके लिए प्रोसीड करना है, राइट। अच्छा, अब पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुशानास, शाकास, सतवनास और वकाटकास और जो गुप्तास है, गुप्तास के बारे में आपको मेंशन करना है। अगर हम यहाँ पे कुशानास की बात करें तो ये कौन से रीजन में, ये पाकिस्तान। अच्छा, जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनाया था ना, वहां ने पाकिस्तान मेंशन करा था, तो वहां पे अगर आप चाहें तो ये जो लोकेशंस है, लोकेशंस को आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। अगर आप शाकास की बात करें, शाकास कहाँ पे, गुजरात। सतवनास की अगर आप बात करें, ये कहाँ के, ये महाराष्ट्र के। क्लियर। नाउ अगर आप वकाटकास की बात करें, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। गुप्तास की अगर बात करें, ये यूपी में। अभी जब हमने
पीछे महाजनपद प्लॉट करे तो उसमें यूपी आ गया, मध्य प्रदेश वगैरह आ गया। यूपी में बहुत सारे हमने मार्क करे थे, वाराणसी आ गया, कुरु आ गया, पंचाल हो गया। सिमिलर उसी टेबल में हम क्या कर सकते हैं, हम गुप्ता को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ वकाटका जब हमने उज्जैनी मार्क करा था, वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसी कंटेंट ऑफ टेबल में हम किसे मेंशन कर सकते हैं, हम वकाटकास को भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट द थिंग्स ऑन द मैप। नाउ सबसे पहले कौन है, कुशानाज है। कुशानाज का यहाँ पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में किस साइड आपको मिला, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है उसके इस साइड में करके आपको कुशानाज मिल रहे हैं। क्लियर, आप याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर के उस साइड में आपको कुशाना मिल रहे हैं। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में कहीं भी आप प्लॉट करें, यहाँ नीचे प्लॉट कर दे, नहीं, जहाँ लोकेशन है वहां पे हल्का फुल्का ऊपर से चलेगा, बट ये नहीं कि बहुत डिस्टेंट अवे करके आप इसे मार्क कर दे। फिर जो गुप्तास से, गुप्तास हमें कहाँ पता है, गुप्तास हमारे यूपी में है। नाउ यूपी में हमने गुप्तास को मार्क कर दिया। शाकास कहाँ है हमारे, शाकास आर इन योर गुजरात। देन वकाटकास कहाँ पर है, दे आर इन योर मध्य प्रदेश। नाउ अगर हम सतवनास की बात करते हैं, ये कहाँ पे, दे आर इन योर महाराष्ट्र। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ हमने कैसे स्टार्ट करा, ये देखिए, आप ऐसे करके प्लॉट कर सकते हैं। कुशाना कहाँ है, पाकिस्तान। देन गुप्ता कहाँ है, यूपी में। वकाटकास कहाँ है, मध्य प्रदेश में। देन सतवानास कहाँ है, सतवानास कहाँ है, महाराष्ट्र में। देन आफ्टर जो गुजरात है, गुजरात में कौन मिलेगी, गुजरात में आपको शाकास मिलेंगे। राइट, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर, जो मैप बेस्ड है। On the given political map of India, locate and label the important cities and town of ancient India. Ancient India के आपको जो important cities और town है, उन important cities और town को आपको यहाँ पर plot करना है। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है मथुरा। अच्छा, मथुरा कहाँ पर है, मथुरा यूपी में। मथुरा के साथ साथ जो कन्नौज है, कन्नौज भी आपको यूपी में मिलेगा। सो दो जगह हमें यहाँ पे मिल गया जो यूपी के। अगर हम पुहार की बात करते हैं, पुहार आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आई एम सिंपली मेंशनिंग तमिल ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं भारा कच्चा की, तो ये जो भारा कच्चा है ये आपको कहाँ मिलता है, दिस इज इन योर गुजरात। अच्छा, अब श्रावस्ती आ गया। ये श्रावस्ती कहाँ पे, ये श्रावस्ती भी यूपी में ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूपी मेंशन करेंगे। अच्छा, वैशाली कहाँ पे है, वैशाली इज इन योर बिहार। नाउ जो लास्ट बचता है जिसे हमने प्लॉट करना है, दैट इज योर विदिशा। विदिशा कहाँ पे, दैट इज योर एमपी। ठीक है, अब 3 जगह आ गई। कौन कौन से आ गई, एक तो आ गया मथुरा, दूसरा आ गया कन्नौज, दूसरा आ गया श्रावस्ती। कहाँ कहाँ पे, ये सारी तीनों जगह यूपी में है। तमिल में कौन सा है, पुहार। अच्छा, पुहार को हम कैसे याद कर सकते हैं, तमिल में कुछ कुछ चीजों को हम याद रखेंगे। ठीक है, उपहार कर सकते हैं हम पुहार का। उपहार कहाँ मिला हमें, तमिल में उपहार मिला। ऐसे हम याद कर सकते हैं दैट वी गॉट उपहार इन तमिल। गिफ्ट हमें कहाँ मिला, तमिल मिला। ठीक है, नाउ वैशाली हमें याद रहेगा, विदिशा भी हमें याद रह सकता है कि कोई फ्रेंड है विदिशा या कोई कजन है विदिशा, वो कहाँ रहती है, वो मध्य प्रदेश में रहती है। विदिशा कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। क्लियर ना, उपहार कहाँ पे, तमिलनाडु में है, और विदिशा कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। यहाँ से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए जो हमारी प्लॉटिंग होगी, प्लॉटिंग करनी हमारे लिए इजी हो जाएगी। अच्छा, तक्षशिला यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तक्षशिला अगर हम देखें कहाँ पर है, तक्षशिला इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ पे, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, उसके अपोजिट साइड में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट तक्षशिला ओवर देयर। क्लियर। नाउ अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में क्या मिला है, हमें एक मथुरा मिला है, दूसरा श्रावस्ती मिला है, एंड कन्नौज मिला है। मथुरा, श्रावस्ती एंड कन्नौज। वैशाली इज इन योर बिहार। इट्स नॉट कंपल्सरी बिल्कुल एच पे लगाएं, बट यहाँ होगा तब भी चलेगा। बट ये देखना है आपको कि जो बिहार है, बिहार के अंदर ही हो, ये नहीं कि वो थोड़ा यूपी में खिसक जाए, मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज के। ना उपहार कहाँ मिला था हमें, भाई तमिलनाडु से मिला था हमें उपहार। ये हो गया आपका तमिलनाडु। ओके, देन विदिशा कहाँ रहती है, विदिशा तो मध्य प्रदेश में रहती है जी। ठीक है, देन भारू कच्चा कहाँ पे है, ये गुजरात में है। इफ यू वांट मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। वैशाली कहाँ पे है, बिहार में है। वैशाली से मिलने जाएंगे, पर वैशाली कहाँ रहती है, बहुत दूर रहती है। कहाँ रहती है, बिहार रहती है वो। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें कहाँ होगी, सारी चीजों की यूपी में।
ओके, देन तक्षशिला ऑब्वियसली कहाँ है, इट इज इन योर पाकिस्तान, राइट। नाउ नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, नाउ on the given political map locate and label places where Ashokan inscription rock edicts are situated। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है और जो रॉक एडिक्ट्स है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सांची आ गया। सांची कहाँ पर, जल्दी से बताएंगे, वे सांची, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे सांची कहाँ पे है। देन अगर हम यहाँ पे टोपारा की बात करते हैं, टोपारा कहाँ है, टोपारा हरियाणा में, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश होगा, आपको बताना था बट मैंने बता दिया, दैट्स ओके, आपने बताया मैंने बताया, एक ही बात है। मेरठ पिलर, हमें सिंपली ये पता होना चाहिए मेरठ कहाँ पे है। मेरठ इज इन योर यूपी, उत्तर प्रदेश। एक और चीज आ गई उत्तर प्रदेश में, नाउ जो लास्ट है जैसे कुशाम्बी, कुशाम्बी भी कहाँ पे है, कुशाम्बी भी है यूपी में। अब आज जी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब मेरठ कहाँ पे है, मेरठ यूपी के वेस्टर्न पार्ट में। सो मेरठ आ गया यहाँ पर, यहाँ नीचे लो पार्ट में कौन आ गया, कुशाम्बी आ गया, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ कुशाम्बी आ गया। तो सांची कहाँ पे है, सांची इज इन योर मध्य प्रदेश। टोपारा का टोपरा कहाँ पे है, टोपरा है हरियाणा में। टोपरा कैसे हम याद कर सकते हैं, हिंदी में कैप को टोपा कहते हैं, उस टोपा से आप याद कर सकते हो कि हरियाणा में क्या है, टोपरा। हरियाणा के लोग वो पगड़ी टाइप पहनते हैं ना, तो हम कह सकते हैं वो कैप, वो जो पगड़ी और कैप को हम अभी सेम कंसिडर करेंगे, एंड ये कहाँ पे, इट इज इन योर हरियाणा। तो टोपारा कहाँ है, वेट, या टोपारा इज इन योर हरियाणा। मेरठ पिलर कहाँ पर है, यूपी में। और ये कौशाम्बी भी कहाँ पर है, यूपी में। और सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पुहार, उपहार मिला, उपहार कहाँ मिला हमें, तमिल में मिला। ओके, नाउ अब नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको मैप पे मार्क करना है चोरा चेरा पंड्यास सतवनास एंड कोई भी 5 मेजर स्टेट बताने 6th सेंचुरी के, ठीक है। अब एक चीज को याद रखिएगा, ये जो 3 है, चोला चेरा पंड्यास, सी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, मैप पे देखेंगे कहीं और, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह दिखी चोला चेरा पंड्यास की, बट अकॉर्डिंग टू यू एनसीईआरटी, आपको जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि न्यू किंगडम में आई थी, कौन सी आई थी, चोला चेरा पंड्यास, तो ये कभी तमिलक्कम में थी, मीन्स तमिल में थी ये। तो जो आपका तमिलनाडु है, उसी तमिलनाडु में आपको क्या मेंशन करना है, इन चोला चेरा एंड पंड्या को। अगर इनमें से कोई भी आता है, चाहे चोला है, चेरा है, पंड्या आ जाए, यू हैव टू मेंशन देम इन तमिलनाडु। क्लियर, ये तीनों हमें एक ही जगह पे प्लॉट करने, सबसे इजीएस्ट थिंग है अगर ये हमारे पास आते हैं। आफ्टर दैट कौन है हमारे पास, हमारे सतवनास है। ये सतवनास कहाँ पे मिलते हैं, ये सतवनास हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है तमिलनाडु की लोकेशन का, ये तमिलनाडु की लोकेशन है, क्योंकि हमें यहाँ तमिलनाडु में क्या मिला था, हमें यहाँ पे उपहार मिला था, है ना, उपहार मिला था यहाँ पे, ऊपर लिख दिया मैंने, बट वहां पे उपहार नहीं लिखना है ना। क्या था ये जिसे हम उपहार उपहार कह रहे हैं बार बार, दिस वाज ए पुहार, है ना, पुहार भी था यहाँ पे। ये कौन सी लोकेशन जहाँ पे ये तीनों चीजें हमें मिलती है, ये तमिलनाडु है। अच्छा, अब हमें सतवनास कहाँ मिलते हैं, सतवना हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे, मैंने एमपी लिख दिया बाय डिफॉल्ट, महाराष्ट्र। दैट्स माय फॉल्ट। ओके, तो हमें ये सतवनास कहाँ मिलते हैं, इन महाराष्ट्र। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि आपको 5 मेजर स्टेट्स बताने 6th सेंचुरी की। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं 5 को आप याद कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, कुरु होगी,
देन पंचाल होगी, वत्सा होगी, छेड़ी होगी, अवंती होगी एंड सतवनाज होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेम एनी 3 मेजर बुद्धिस्ट साइट। आपको 3 मेजर बुद्धिस्ट साइट बतानी है जहां पे 1 2 3 मार्क है मैप पे। अब आपको बुद्धिस्ट साइट बतानी है, इन्होंने स्टेट नहीं पूछा है, स्टेट नहीं पूछा आपसे, यहाँ पे साइट बतानी है। अब कौन कौन सी साइट है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जो आपको 1 दिख रही है यूपी में, ये कौन सी है? भरूच है ये। क्लियर, दिस वन इज भरूच। अब 2 साइट है, एक तो नंबर 2 पे होगी, एक नंबर 3 पे होगी। जो नंबर 2 पे ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ये क्या है? ये अजंता है। नेक्स्ट, ये जो नंबर 3 पे आ रही है, ये कौन सी जगह है? ये नागार्जुना कोंडा है। ठीक है, नागार्जुना, दिस इज योर नागार्जुना कोंडा। क्लियर, नाउ एक तो होगी हमारी यूपी में। ठीक है, पहली वाली, फर्स्ट वन इज इन योर यूपी एंड बोथ 2 and 3 कहां पर मिलती है हमें? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे आप इस चीज को। क्लियर, आगे प्रोसीड करते हैं अब। सी, भरूच, अजंता एंड नागार्जुना कोंडा। नाउ ऑन द आउटलाइन मैप the world mark the countries visited by इब्न बतूता। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे इब्न बतूता ने विजिट किया था? What were the seas that he may have crossed? वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब अगर हम इसे जूम करें, हमें क्या करना है? हमें ना कुछ सारे ने, अलाउ मी मूवमेंट, हमें ना कुछ 5 कंट्रीज हम याद कर लेंगे। पहली, हम वो कंट्रीज याद करेंगे जिनकी लोकेशन हमें अच्छे से पता है। पहली कौन सी हम याद करेंगे? पहली हम याद करेंगे हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ओके, इंडिया में। दूसरी हम क्या याद कर सकते हैं? दूसरी हम याद करेंगे चाइना, जिसे हम इजिली मार्क कर सकते हैं। फिर हम क्या मार्क कर सकते हैं इजिली? फिर हम मार्क कर सकते हैं श्रीलंका। 3 होगी, एक और करिए, कौन सी? पाकिस्तान। क्लियर, हमने 4 लोकेशन को कर लिया। अब एक और लोकेशन कर लो, कौन सी? मालदीव। अच्छा, मालदीव की लोकेशन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बारी। ये तो हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, इसके नीचे करके यहाँ पर आते हैं मालदीव्स। ओके, राइट, हमने 5 लोकेशन यहाँ पर याद कर ली। अब एक आधी और लोकेशन को आप याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे याद हम? ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा नहीं, पाकिस्तान है तो हमारे, खैर हमारे से ही निकल कर बना था। सी, अब ये क्या है? ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर हम क्या करेंगे? सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान के ऊपर कौन सी लोकेशन को हम मार्क करेंगे? विल मार्क सेंट्रल एशिया ओवर हियर। क्लियर, इतनी हमने 6 लोकेशन करी है। दीज 6 लोकेशंस आर मोर देन इनफ फॉर अस। आई होप ये चीज समझ आ गई। हमने कौन कौन सा मार्क करना है? हमें इंडिया मार्क करना है, मालाबार कोस्ट हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इंडिया में। ठीक है, मालाबार कोस्ट ये रहा, इंडिया मार्क करना है। हमने चाइना मार्क करना है, दिस इज चाइना। ठीक है, उसमें हमने पाकिस्तान मार्क करना है, दिस इज योर पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस साइड हमने क्या मार्क करना है? सेंट्रल एशिया। चाहे है यहाँ पे अफगानिस्तान, बट वी हैव टू मार्क सेंट्रल एशिया। ये हमने सेंट्रल एशिया मार्क कर लिया। आता है श्रीलंका, ये यहाँ पर, दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका के बाद हमने क्या करा था? मालदीव्स। मालदीव्स हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये कुछ 6 लोकेशंस होगी, जो 6 लोकेशंस हम लोगों ने मार्क करी है। किसके रिगार्डिंग मार्क करी है? इब्न बतूता ने जो ट्रैवल करा है, उस ट्रैवल के अकॉर्डिंग हमने इन लोकेशंस को मार्क करा है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट मैप है उसमें प्रोसीड करते हैं हम लोग। Okay. On an outline map of India, plot 3 major Sufi shrines, 3 places associated with temples from each of a form of Vishnu, Shiva and Goddess. अब हमें क्या करना है? ये जो मैप है ना, इसमें हमें 4 चीजें ऐड ऑन करनी है। पहली, हमें श्राइन ऐड ऑन करनी है।
वो कौन सी श्राइन होगी, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह होगी, ऐसे ही हमें श्राइन मार्क करनी है। फिर हमें टेम्पल्स मार्क करने, जिसमें से लॉर्ड विष्णु का होना चाहिए, लॉर्ड शिवा का होना चाहिए और जो गॉडेस है, जो देवी, उनका होना चाहिए। नाउ इसके लिए हम सीधा मैप पर चलेंगे। नाउ दिल्ली में हम 2 दरगाह मार्क करते हैं। जो दरगाह वाला क्वेश्चन है, ये दरगाह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैप के पर्सपेक्टिव से भी, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी, तो इसे ध्यान से देखेंगे आप। नाउ दिल्ली में हमें क्या मिलती है, शेख निजामुद्दीन औलिया की क्या मिलती है हमें, शेख निजामुद्दीन औलिया की हमें दरगाह मिलती है, ठीक है। फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग की दिल्ली में भी हमें दरगाह मिलती है। 2 दरगाह होगी दिल्ली में, कौन कौन सी, निजामुद्दीन, एन से करनी है दोनों, निजामुद्दीन और नासिरुद्दीन, ठीक है। निजामुद्दीन की होगी, निजामुद्दीन औलिया एंड नासिरुद्दीन चिराग की होगी, ठीक है। देन अजमेर, जहां पे अकबर बहुत बहुत बार विजिट किया करता था, कौन सी, राजस्थान में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर, ये 3 हमने याद कर ली। क्लियर। नाउ अब आप नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे टेम्पल की बात हो रही है। सबसे पहले ओडिशा में आपको मेंशन करना है भुवनेश्वर, इजिली याद हो जाएगा। ये जो भुवनेश्वर में जो टेम्पल है, ये किसका, ये लॉर्ड शिवा का। कहाँ पे, ओडिशा में, ओडिशा एज ऑफ नाउ। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज योर ओडिशा। क्लियर। नाउ अब ओडिशा में ही एक और टेम्पल है, किसका, जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथ टेम्पल है जो कि पुरी में है, इट इज ऑल्सो इन ओडिशा। ये किसका है, ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें होगी आपकी। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको देवी के टेम्पल मार्क करने हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई कहाँ पे है, इट इज इन तमिलनाडु। क्लियर, इतनी लोकेशन कर लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू, इसका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ ये तंजावुर, कौन सा टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर, अगेन तमिलनाडु में हो गया। ओके। नाउ गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसमें आप एक तीर से 2 निशान लगा सकते हो। ये लॉर्ड शिवा का भी टेम्पल है, लॉर्ड शिवा के साथ साथ मदर गॉडेस का भी टेम्पल है। ये भी कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। तो हमने क्या करा, गंगाई कोंडा चोलापुरम किसका है, लॉर्ड शिवा का भी है और साथ में देवी का भी है। देन साथ में मदुराई टेम्पल है, ये कहाँ पे है, मदुराई टेम्पल, मदुराई में टेम्पल है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। ये मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे, ये मीनाक्षी टेम्पल भी तमिलनाडु में। तो आप ओडिशा में आ जाओ, ओडिशा में भुवनेश्वर में और पुरी में 2 टेम्पल मिलते हैं। भुवनेश्वर में जो टेम्पल मिलता है आपको, वो लॉर्ड शिवा का है, लिंगाराजा टेम्पल। पुरी में जो टेम्पल आपको मिलता है, वो जगन्नाथ टेम्पल मिलता है, जो कि लॉर्ड विष्णु का है। क्लियर। और हमने क्या करी, हमने 3 दरगाह करी। दिल्ली की 2 दरगाह करी, दोनों एन से थी। कौन कौन सी थी, निजामुद्दीन औलिया की थी दूसरी थी नसीरुद्दीन चिराग की। देन अजमेर में थी अकबर की फेवरेट दरगाह, जहाँ पे अकबर बहुत जाता था, जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर, यहाँ तक चीजें हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग 16th century सदर्न इंडिया, बीजापुर, रंगल, थंजावुर, क्लोन, गोलकोंडा, कांचीपुरम, विजयनगर, बिदर, चंद्रगिरी, मदुरई, मैसूर, कोलर एंड तिरुनेलवेली। अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कुछ मार्क करवा देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी हमें, ठीक है। मैसूर, बीजापुर, बीदर, विजयनगर एम्पायर, सारे कर्नाटका में। ये 4 कहाँ है, कर्नाटका में। These 4 are in your कर्नाटका। क्लियर। नाउ अगर हम आ जाए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सीरीज से ये 4 कौन कौन से, तिरुनेलवेली और मदुराई, थंजावुर, मदुराई और थंजावुर हम अभी देख के आए हैं। देन कांचीपुरम, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अच्छा, जब हम कर्नाटका कर रहे थे, कर्नाटका में हम कोलर भूल गए। अच्छा, कोलर कैसे याद कर सकते हैं आप, केजीएफ सबने देखी है, कोलर गोल्ड फील्ड
माइंस, केजीएफ की फुल फॉर्म क्या है? कोलर गोल्डफील्ड माइंस। ये कोलर गोल्डफील्ड माइंस है कहाँ पे? इट इज इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में हमने 5 चीजें देखी। कोलर देखा, बीजापुर देखा, बीजापुर हो गया, बिदर देखा, विजयनगर एम्पायर हो गया, मैसूर हो गया। कौन सी चीजें? 5 जगह कहाँ की? ये 5 प्लेसेस है आपकी कर्नाटका की। आफ्टर दैट जब हम अपोजिट साइड पे आते हैं तमिलनाडु में, हमें क्या करना है? हमें थंजावुर मार्क करना है, कांचीपुरम मार्क करना है, मदुरई मार्क करना है। ये 3 चीजें हमें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, नाउ बाजिए इधर नीचे 4th नंबर पे केरला में क्या है? क्विलोन। क्विलोन इज इन योर केरला। क्विलोन कहाँ पे? केरला में। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया सब। अब नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। On the given political outline map of India, 5 important places of South India during 18th to 18th century. Now ये 1 2 3 4 करके यहाँ पर मार्क करा गया है। अब आपको क्या करना है? इन प्लेसेस का नाम देना है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि ये कौन कौन से स्टेट है, आप स्टेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप मार्क करेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखते हैं, अभी हमने मार्क करा था, यहाँ आ जाओ, ये कौन सी जगह दिख रही है? यही डॉट तो पूछी गई है ना वहां पे, 1 डॉट कौन सी है? 1 डॉट इज ऑफ मैसूर। अब हमने अभी केरला में एक जगह मार्क की थी, है ना? वो कौन सी जगह थी? एक ही जगह थी, क्विलोन। यहां आ गया क्विलोन, क्विलोन हमने मार्क की थी। अब आप आ जाओ 2 पे। 2 और 3 कहाँ की लोकेशन? 2 और 3 है तमिलनाडु की लोकेशन। अब 2 लोकेशन कौन सी है? हमने मार्क करा था कांचीपुरम। सेकेंड लोकेशन इज ऑफ कांचीपुरम। अगर हम थर्ड लोकेशन की बात करते हैं, थर्ड लोकेशन कहाँ की है? थर्ड लोकेशन इज ऑफ मदुरई। ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाइए 5th लोकेशन पे। 5th लोकेशन कहाँ की? गोलकोंडा। अर्लियर पार्ट ऑफ आंध्रा बट नाउ पार्ट ऑफ तेलंगाना। आई होप ये लोकेशंस आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब हमें नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करना है। ओके, यहाँ क्या कहा गया? ऑन द given political outline map of India, 5 important places in South India have been marked 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस को मार्क करा गया। इन 5 प्लेसेस को आपको क्या करना है? 5 प्लेसेस के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। नाउ ये 5 प्लेसेस कौन से? यही जो प्लेसेस हमने अभी मार्क करी थी वही है। इसमें से देखिए, ये प्लेस हम कर चुके हैं, ये प्लेस हम कर चुके हैं, गोलकोंडा। ये प्लेस कौन सी है? मदुरई। अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पे 2 3 एंड 4 लोकेशन कहाँ कहाँ की? हरी अप। सी ये फर्स्ट लोकेशन भी हम कर चुके हैं। नो, फर्स्ट लोकेशन मदुरई नहीं है। मदुरई कहाँ पे आता है? मदुरई थोड़ा नीचे करके साइड में आता है, ये थोड़ा सा आगे करके है। ठीक है, तो ये कौन सी लोकेशन होगी? दिस लोकेशन इज ऑफ योर तिरुनवेली। नाउ अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इज ऑफ विजयनगर। अभी हम करके आए थे विजयनगर, थर्ड इज ऑफ योर विजयनगर। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ आपका बीजापुर है, फिफ्थ आपका रंगल है। राइट? नाउ नेक्स्ट तरफ प्रोसीड करते हैं। On an outline world map, mark the areas which had economic link with Mughal empire and trace out possible routes of communication. Now यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें रूट्स को मेंशन करना है। ये जो फर्स्ट 3 रूट्स है ये हमें नहीं करने बिल्कुल भी। इसमें
जो बी पार्ट है दैट वी हैव टू डू, बी पार्ट, सी पार्ट। अब हमें क्या मार्क करना है, दिल्ली मार्क करना है, आगरा मार्क करना है, अम्बेर मार्क करना है, अजमेर, लाहौर, गोवा, आगरा, देन अगेन आगरा। अब आगरा कहाँ मिलेगा, आगरा ऑब्वियसली यूपी में मिलेगा। अजमेर हमें पता है, अजमेर में हमने एक दरगाह भी देखी थी, कौन सी दरगाह थी, माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, जो कहाँ पे मिली थी हमें, जो कि राजस्थान में, अम्बेर राजस्थान में। पानीपत कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा। लाहौर हमें अच्छे से पता है, लाहौर कहाँ पे है, लाहौर पाकिस्तान में। पानीपत हरियाणा, दिल्ली भी नो, आगरा उत्तर प्रदेश, अजमेर कहाँ पे, राजस्थान। यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें दरगाह मिलती है मोइनुद्दीन चिश्ती की। नाउ अगेन अम्बेर कहाँ पे, अम्बेर इज इन योर राजस्थान। अच्छा, गोवा सबसे छोटी स्टेट, सबसे छोटी स्टेट इज योर गोवा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बताता है कि आपको फाइंड आउट करना है दांडी मार्च का रूट। अब यहाँ पे दांडी मार्च का रूट पूछा गया, ठीक है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दांडी मार्च का रूट नहीं है। क्वेश्चन आएगा दांडी मार्च कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, तो आ जाए गुजरात, ठीक है। नाउ आपसे पूछा जाए कि आपको अहमदाबाद मार्क करना है, दांडी मार्क करना है, वडोदरा मार्क करना है, सूरत मार्क करना है, आपको ये चीजें मार्क करने के लिए आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी, अहमदाबाद मार्क करने के लिए, अहमदाबाद मार्क करने के लिए आएगी, ठीक है, वडोदरा आएगी मार्क करने के लिए, देन आपकी सूरत आएगी, देन दांडी। अब ये चारों जो लोकेशन है, ये चारों की चारों लोकेशन आपके कहाँ की, ये चारों ही लोकेशन आपकी गुजरात की है। अब दांडी ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, जहां पे हमारे पास नियर सी पड़ेगी वहां पे दांडी आएगा, और सूरत इससे पहले आएगा, उससे पहले वडोदरा, सबसे ऊपर टॉप पे आपको अहमदाबाद। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना आपको लोकेशन याद हो सकती है, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, देन दांडी हो गया, ऐसे आप लोकेशन को याद कर सकते हैं कि गुजरात में टॉप में अहमदाबाद आएगा, उससे थोड़ा नीचे आएंगे वडोदरा आएगा, फिर नीचे सूरत आएंगे, फिर जब आप लेफ्ट में जाएंगे ना तब आपको दांडी मिलेगा। तो इस वे में आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो दांडी मार्च है उसकी जो लोकेशंस है वो कौन कौन सी है, दांडी कहाँ लोकेटेड है, अहमदाबाद कहाँ लोकेटेड है, ये दांडी मार्च कहाँ हुआ था, सोल्ट मार्च कहाँ हुआ था, उसकी जो रिलेटेड लोकेशन है वो मार्क कीजिए। सो हियर यू हैव टू मार्क द लोकेशन, राइट। अच्छा, ये मैप है, ये सेंटर्स है इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट के, ये मैप हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जब हम चैप्टर करेंगे, सेंटर जो चैप्टर है हमारा नेशनल मूवमेंट वाला, उस चैप्टर में हम इन मैप को मार्क करेंगे। अब अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, ये तो फिजिकल मैप है, चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण में मूवमेंट हुआ था, चंपारण कहाँ है, चंपारण बिहार में है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में मूवमेंट हुआ था, अमृतसर का है, पंजाब में। देन हमारे कौन आते थे, रिवोल्ट 1857 का कहाँ का हुआ था, बिहार में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था, देन आपका ओडिशा में हुआ था, असम में हुआ था, बिहार में नाम आता है अरहा, नाम आ जाता है, लखनऊ नाम आ जाता है। तो वो जो चैप्टर के मैप है वो हम उसी चैप्टर में जाके करेंगे, ठीक है। अब एक मैप है जो आपको नहीं करना है इसमें से, जो कंफ्यूजिंग है आपके लिए, जिसकी लोकेशन डाउटफुल रहेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको लोकेशन, अगर तो आपको ये नाम दिए जाते हैं, ये नामों को प्लॉट करना है, ये नामों को अच्छे से, ये नाम कहाँ कहाँ पे फिट इन होंगे, बट ऐसे में आपको याद नहीं करना है, आपको क्लियर। सो लेट मी रेज दिस थिंग फॉर यू। बिकॉज दिस थिंग वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, ऑब्वियसली कंफ्यूजन बनता है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने डॉट प्लॉट करी हुई है, उस डॉट से आपको कंफ्यूजन होगा नो मैटर व्हाट। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो लोकेशंस है, वेट, ये जो लोकेशंस है, ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर आएंगी वो आपको करना है। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तिरुनेलवेली, ये तिरुनेलवेली कहाँ पे आएगी, इट विल कम इन योर तमिलनाडु। नाउ दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका, दूसरा लिखा हुआ है चंद्रागिरी, नाउ ये चंद्रागिरी कहाँ पे आएगी आपको, इट विल कम इन योर आंध्रा, ठीक है। नाउ रंगल कहाँ पे आएगा, रंगल आपका आएगा योर तेलंगाना में, ठीक है।
नाउ आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, बीजापुर कहाँ पर आएगा, बीजापुर और विजयनगर आपका एक ही जगह पे आएगा, विच इज योर कर्नाटका। ठीक है, बीजापुर, बीजापुर करा हमने और विजयनगर करा, ये दोनों आपके कर्नाटका में आ जाएंगे। ठीक है ना, तिरुनेलवेली कहाँ पे आ जाएगा, ये तमिलनाडु में आ जाएगा। रंगल कहाँ पे आ जाएगा, रंगल आपका आ जाएगा तेलंगाना में। सो इस वे में आपको करना है, क्लियर। आई होप ये जो मैप जितने भी कराए ये सारे के सारे मैप आपको क्लियर होंगे ना। इन मैप की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्ल्ड मैप लेना है, अलॉन्ग विद आपको पॉलिटिकल मैप लेना है, और ये मैप लेके आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो ओवर हियर जो इम्पोर्टेंट मैप की जो सीरीज है वो मैप की सीरीज हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। या we have completed. So that is all for today. That is all for the series of the map. Now we are going to meet in the another lecture with another topic. So that is all for today. I hope you all enjoyed the lecture. So bye bye everyone. Take care.